सभी को प्रणाम। वाग्मय उपासना समर्पण योग अध्याय 8 ऑडियो 7। अब हमें गुरुदेव इसमें समझा रहे हैं अलग अलग तरीके से कि हम अपनी आत्मा के पास और कैसे जा सकते हैं, कैसे क्लोज कर सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं और आत्मा का उद्धार करने के सूत्र गुरुदेव समझा रहे हैं। तो कल गुरुदेव हमें जो है समझा रहे थे कि अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है और अकेला चलने का एक्चुअली अर्थ क्या है। गुरुदेव समझा रहे थे कि स्वार्थी नहीं होना है। अकेला चलने का अर्थ स्वार्थी होना नहीं है। अकेला चलने का अर्थ है अपने लिए स्ट्रांग होना, अपने लिए तप करना, अपने लिए कठोर होना और दुनिया के लिए, समाज के लिए करुणावान होना। और अकेला चढ़ने का अर्थ है उस परमात्मा से एक होना, अपने उत्तरदायित्व को अच्छे से निभाना, आसक्ति से परे होना। तो आइए प्रार्थना करते हैं कि जो गुरुदेव हमें अकेला चलने का अर्थ समझा रहे हैं उसको हम गहराई से चिंतन मनन करके अपने गुण, कर्म और स्वभाव में ला सके। तो उस परम पिता से अनुरोध, उनसे प्रार्थना, उनके श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए भाव कीजिए कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका दिव्य प्रवाह हमारे भीतर उतर रहा है और हमारे व्यवहार में आ रहा है और हम इसे हमेशा स्मरण रखेंगे। आगे आज पढ़ते हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं, जीवन में अकेला चलने की क्षमता पैदा करें, क्योंकि एक ना एक दिन आपको अकेले ही चलना होगा। कोई भी अपने कंधों पर आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। परावलंबी, पराश्रित, पिछलग्गू का कोई जीवन है क्या? ये प्रश्न चिन्ह के साथ गुरुदेव पूछ रहे हैं। जब हम डिपेंडेंट हैं तो कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। अगर हम पराश्रित हैं, दूसरों पर आश्रित हैं, तब भी कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। और अगर हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी को फॉलोवर नहीं बनना चाहिए। हमें दूसरे का मतलब आँख बंद करके फॉलो नहीं। गुरुदेव ने विवेक की बात की ना, तो अगर हम फॉलो बने तो अगर सामने वाला गलत जा रहा है तो हम भी गलत मार्ग पे हुलेंगे। तो यही बात गुरुदेव समझा रहे हैं कि अपने आप से पूछिए। प्रकृति ने आपको स्वतंत्र बुद्धि दी है, स्वतंत्र शरीर दिया है, ऐसी शक्तियाँ दी हैं जो किसी दूसरे के सहारे काम नहीं करती। अपनी इन मौलिक शक्तियों, क्षमताओं का उपयोग कीजिए, स्वतंत्र जीवन बिताइए, स्वावलंबी बनिए। इसी में आपका गौरव है, ज्ञान है, आपका स्वत्व है। और अब गुरुदेव फिर से वही बात बता रहे हैं। और यहाँ स्वावलंबी बनने का अर्थ हमें गहराई से समझना है। हर क्षेत्र में स्वावलंबी बनना है। केवल गुरुदेव स्वावलंबी का अर्थ केवल आर्थिक चीज़ से नहीं लगाइए। आर्थिक स्वावलंबन भी आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री भी एक शक्ति है, लेकिन हम अपने कार्यों में स्वावलंबी हों, हम डिपेंडेंट ना हो। इसका ये भी मतलब नहीं है कि काम को आउटसोर्स नहीं कर सकते। जितनी परिस्थिति है, जैसी सिचुएशन है, आउटसोर्स कीजिए और अपने जो समय बच रहा है उसको भगवान के कार्यों में लगाइए। लेकिन कभी आउटसोर्सिंग करते हुए जिसको आपने आउटसोर्स किया वो अवेलेबल नहीं हो तो उसकी वजह से खींच उत्पन्न नहीं होनी चाहिए मन में। मन दुखी नहीं होना चाहिए उसकी वजह से। अभी एक दिन मेड नहीं आती तो मन परेशान हो जाता है, ऑफिस में एम्प्लॉयज़ नहीं आए तो मन दुखी हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, नहीं आए, आपने अगर 30 दिन के लिए किसी को रखा तो उसने 25 दिन तो आपको सहयोग किया, तो उस 25 दिन के लिए थैंक यू भी तो बोला जा सकता है। और 5 दिन उसने आपको ये बताया कि आप काम करना भूलो मत, आपको खुद से काम करना है, आसानी से, सरलता से, मुस्कान के साथ, सहजता से। तो गुरुदेव हर क्षेत्र में स्वावलंबी होने की बात कह रहे हैं। और जब ये सब चीज़ें हमारे अंदर आ जाएंगी तो हमारे भीतर गौरव, ज्ञान सब कुछ अपने आप आ जाएगा। अगला इसका हेडिंग है आत्मा की अनंत शक्ति। आत्मा की अनंत शक्ति क्या है? संसार की रचना छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर हुई। जड़ और चेतन परमाणुओं के विचित्र सहयोग से ही यह संसार गतिमान हो रहा है। जड़ परमाणुओं की शोध 20वीं शताब्दी के विज्ञान की बड़ी देन है। कहते हैं जब इस परमाणु शक्ति का पूर्ण रूपेण उपयोग होने लगेगा तब मनुष्य के लिए इस संसार में कुछ भी असंभव न रहेगा। वह स्वेच्छापूर्वक ग्रह नक्षत्रों में ऐसे ही विचरण कर सकेगा जैसा इस पृथ्वी में एक गांव से दूसरे गांव को चले जाते हैं। यह शक्ति कितनी बड़ी होगी इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है। जिस परमाणु की शक्ति और महत्ता इतनी बढ़ चढ़कर है कि वह इतनी सूक्ष्म वस्तु है कि उसे बड़ी से बड़ी दूरबीन लगाकर भी देख पाना संभव न हुआ। केवल उसकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसका नामकरण हुआ। पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा टुकड़ा और जिसके और अधिक अंश ना हो सके वह अणु कहलाता है। इस अणु में भी न्यूक्लियस या केंद्रीय पिंड और इसके किनारे अंडाकार कक्षा में गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन, स्थिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ परमाणु होता है, जिसको हम देख भी नहीं सकते। उस एक परमाणु का जब विस्फोट होता है तो आइंस्टीन के मार्स वर्जन सिद्धांत के अनुसार 33 लाख कैलोरी ताप पैदा होता है। यह शक्ति एक विशाल भूभाग को जलाकर खाक कर देने में पूर्णतः समर्थ है।
गुरुदेव आत्मा की शक्ति का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, पूरा विज्ञान गुरुदेव ने यहाँ समझा दिया। कभी कभी तो विचार करती हूँ कि अगर स्थूल दृष्टि से देखो तो गुरुदेव की शिक्षा क्या है, अगर हम लोग अपने स्थूल नेत्रों से देखें तो कुछ भी नहीं है, और वैसे अगर हम देखें तो गुरुदेव महाकाल हैं, सारे ब्रह्मांड का ज्ञान उनके भीतर समाया हुआ है। और गुरुदेव हमें इस पैराग्राफ से ये बता रहे हैं कि यही ज्ञान हमारे भीतर भी है, अगर हम उस आत्मा की अनंत शक्ति को समझ जाएं। मतलब इस कैलकुलेशन में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर ये गुरुदेव बता रहे हैं कि अणु क्या है, हम ये समझ लें कि हमारी जैसे छोटे से छोटा टुकड़ा, मतलब उसको और डिवाइड फर्दर किया ही नहीं जा सकता, वो अणु है। तो आत्मा को भी अंदर डिवीज़न नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है कोई डिवीज़न करने की, अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है। ये गुरुदेव हमें यहाँ से समझाना चाह रहे हैं। और फिर उसके अंदर अगर और गहरा चले जाओ तो क्या मिल रहा है, न्यूक्लियस। फिर उसके अंदर और गहरा चाहो तो केंद्रीय पिंड। ऐसे ही हम अपने अंदर 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 जाते जाएं तो हमको पूरा ब्रह्मांड ही मिल जाएगा, हमें वो परमात्मा ही मिल जाएगा। और फिर गुरुदेव परमाणु बता रहे हैं कि उसके अंदर भी और चले जाओ, गति करोगे तो फिर इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, और फिर परमाणु। और एक परमाणु की शक्ति से 33 लाख कैलोरी ताप उत्पन्न होता है। और सोचो, हम ये एक परमाणु की बात है, और हम लोग जब पूरा ब्रह्मांड है तो हमारे अंदर तो पता नहीं कितने परमाणु हैं। तो गुरुदेव यहाँ इस एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं कि हमारी जो शक्ति है उसके बारे में हमें अंदाज़ा ही नहीं है, आत्मा की जो शक्ति है अंदाज़ा ही नहीं है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही हम है, अपने ही भीतर सब कुछ है। तो अपने भीतर जाने की यात्रा और उसके सूत्र तो पूरा उपासना समर्पण योग वाग्मय ही इस आधार पर है, लेकिन इसमें अभ्यास है, अभ्यास की ज़रूरत है, बिना किसी इच्छा के अभ्यास। अगर इच्छा के साथ अभ्यास होगा तो रेस्टलेसनेस आएगी। मतलब मैंने संकल्प किया कि मुझे जो है पर्टिकुलर मुझे 27 माला 40 दिन करनी है फॉर एग्जांपल। अब अगर उसके पीछे कोई इच्छा छुपी है ना, तो 27 माला 40 दिन करने के बाद वो रिजल्ट नहीं मिलेगा तो रेस्टलेसनेस आ जाती है। तो बिना इच्छा के अभ्यास, जैसे प्रेम अकारण, आप साधना के मार्ग पर बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, सब कुछ अपने आप घटित होने लगेगा। लेकिन अगर आप स्वेच्छा चल रहे हो तो फिर बीच बीच में लोज आएंगे, डाउनफॉल्स आने लगेंगे, मन नहीं लग रहा वाली सिचुएशंस आने लगेंगी। तो यही गुरुदेव हमें समझा रहे हैं आगे। प्रत्येक पदार्थ इन छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। मिट्टी के छोटे छोटे कणों का वृहत स्वरूप यह पृथ्वी है। समुद्र का आधार पानी की एक छोटी सी बूंद है। विशाल वृक्षवृक्ष का निर्माण उसके बीज के एक बहुत छोटे से अंश से होता है। परमाणु एक प्रकार से इस संपूर्ण ब्रह्मांड का नक्शा है। जो कुछ शक्तियाँ इस सृष्टि में दिखाई देती हैं वे सब बीज रूप में एक परमाणु में विद्यमान है। इस शक्ति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो एक छोटे से बीज में कितने सारे पेड़ हैं हमें ये भी आइडिया नहीं है। बीज है, जग लगा दिया, एप्पल का पेड़ लगाया, बन गया। आज वो एप्पल के पेड़ से कितने सारे एप्पल निकलेंगे और उन एप्पल में फिर कितने सारे बीज होंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि वो बीज फिर से बनेंगे, फिर से पृथ्वी में जाएंगे, फिर से पेड़ बनेंगे। तो एक छोटे से बीज को विजुलाइज करें तो उसमें अनंत शक्ति है, उसको काउंट कौन कर सकता है, हम काउंट ही नहीं कर सकते, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते परमाणु की शक्ति क्या है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जड़ परमाणु की इतनी सामर्थ्य देखकर आश्चर्य होता है। अब ये जड़ है, अभी तो ये तो सोचा भी नहीं। देखो, ये परमाणु जड़ है और हम चेतन, पर चेतन अणु की शक्ति उससे कितनी गुना अधिक है। जड़ पदार्थ स्वाधीन नहीं होते, उनकी अपनी कोई इच्छा शक्ति नहीं होती, किंतु चेतना शक्ति स्वच्छंद है। अब जड़ के पास अपना कुछ भी नहीं है, वो स्वाधीन नहीं है, वो किसी और पे डिपेंडेंट है। और हम तो चेतन शक्ति हैं, और हमारे अगर हम चेतन शक्ति हैं तो हम स्वच्छंद हैं। तो हम अगर आत्मा की अनंत शक्ति तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए अपने भीतर जाना ही होगा, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। अध्यात्म का अर्थ ही है अधि, अपने निकट, अधि मतलब अपने निकट, आत्मा के निकट, अधि प्लस आत्मा, अपनी आत्मा के निकट जाना ही अध्यात्म है। तो हम अध्यात्म के मार्ग पे चलने के लिए अपने भीतर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आप किसी तरीके से चलो, इसमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम किस मार्ग से जा रहे हैं। आपको नेचर पसंद है, आप नेचर के रास्ते से चलो, आपको सेवा करना पसंद है, आप सेवा के रास्ते से चलो, जो आपको सूट करता हो। पर पहला कदम तो बढ़ाएं, हम कदम उठाकर आगे चलें, तो कभी ना कभी वो समय आएगा जब हम सुकून और शांति से अपने साथ बैठेंगे और देखेंगे अंदर क्या घटित हो रहा है। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, वह पदार्थ शासन करता है, वह पदार्थ पर शासन करती है। कौन? चेतना शक्ति। शासित से शासक की शक्ति अधिक होनी चाहिए।
आत्मा को विश्व चेतना का परमाणु ही समझना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। हम पदार्थ के परमाणु शक्ति का हिसाब लगा चुके हैं, उससे आत्मशक्ति की तुलना की जा सकती है। हमें अपने को पहचानना चाहिए और शक्ति का स्वस्थ संवर्धन करना चाहिए। अब यहाँ पे गुरुदेव ने एक स्वस्थ वर्ड का प्रयोग किया है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। शक्ति का संवर्धन तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन उसका फिर दुरुपयोग हो जाता है। अगर सद्बुद्धि और प्रज्ञा और विवेक जागृत ना हो तो शक्ति का स्वास्थ्य संवर्धन, इस शक्ति को बढ़ाना चाहिए। लेकिन क्यों बढ़ा रहे हैं? उस परमात्मा से, उस आत्म तत्व से एक होने के लिए। अगर साकाम भाव से कर रहे हैं, इंटेंशंस अच्छी नहीं है, तो हमें समझना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। फिर उसका कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है और खुद ही जल के भस्म हो जाएंगे। तो अपनी इंटेंशन पर काम करना है। और गुरुदेव ने स्टेप भी बता दिए, ऊंची ऊंची स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले खुद को समझें। ये अध्याय आज पूर्ण हो रहा है, 8वां अध्याय। कल से 9th चैप्टर शुरू करेंगे। और पहले यहाँ खुद को समझना है कि हम कौन सी कक्षा में। गुरुदेव ने कहा ना, PhD करनी है, पर अगर नर्सरी का बच्चा सोचे मैं PhD आज ही कर लूँ तो हो जाएगी क्या? नहीं होने वाली है। और नर्सरी में होने में कोई बुराई नहीं है, प्ले ग्रुप में होने में कोई बुराई नहीं है, न्यू बॉर्न होने में कोई बुराई नहीं है। कहीं तो कभी से तो शुरू करेंगे। क्या जल्दी है बढ़ने की, क्या जल्दी है बड़ी क्लास में जाने की? छोटी क्लास का आनंद ले लो ना। जब हमारे गुरु को, उस परम सत्ता को लगेगा बच्चे के प्रमोशन का टाइम आ गया, ऑटोमेटिक हो जाएगा। पर प्रमोशन के लिए यात्रा मत करो। मतलब मुझे 1st से 2nd में आना है, मुझे ये वाला जल्दी से करना है, मुझे और आगे पहुंचना है, मुझे इसको फील करना है, मुझे इसको फील करना है। नहीं, कोई जल्दी नहीं। सहजता से चलते रहिए। जब एफर्ट्स ठीक होंगे, अभ्यास अच्छा होगा, प्रैक्टिस बढ़िया होगी, तो मार्क्स अपने आप मिल जाएंगे बिना मांगे। और बिना मांगे हम जो है आत्मा के अगले लेवल पर, जहाँ हमारा परमात्मा चाहेगा वो ले जाएगा। और बाकी एक पर्टिकुलर जगह जाके तो कोई लेवल ही नहीं है। कहाँ लेवल है? हम सब एक ही चेतना के अंश हैं। तो बहुत बहुत सबको धन्यवाद। और फिर से पुनः एक बार प्रार्थना कि आप लोग भी सब प्रार्थना कीजिए कि स्वाध्याय की यात्रा नियमित चलती रहे और हम उपासना समर्पण योग 4 चैप्टर रह गए, इनको पूर्ण कर सकें गुरुदेव के सानिध्य में। और खाली पढ़ने मात्र में पूर्ण नहीं कर सकें, अपने जीवन में इनको पूर्ण कर सकें, इनको उतार सकें। तो सबके लिए बहुत 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 सारी अनंत प्रार्थनाएं। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।